सबसे पहले तो भट्टी साहब, ज़रूरी है और मजबूरी है वफाकी आईनी अदालत, और इससे सारे मामले ठीक हो जाएंगे। इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि जिस शहर में आप बैठे हैं वहाँ से तो इतलात यही है कि ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होने लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि नहीं, कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, ज़रा सुनवा दें, उसके बाद भट्टी साहब जवाब देंगे। उन्होंने कहा था एट एवरी कॉस्ट ये होगा, ये चॉइस नहीं है। सुनवा दें ज़रा। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाए। किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है। ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। किसी के पास चॉइस नहीं, ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमारे नज़दीक जो पाकिस्तान के मौरूजी हालात है वहाँ पे चॉइस तो कुछ लोगों के पास होती है, और पावरफुल क्वार्टर जो है वो डिसाइड भी कर देते हैं कि फ़ैसला कौन सा इंप्लीमेंट होना है, कौन सा नहीं। भट्टी साहब, चॉइस नहीं है किसी के पास, क्यों ज़रूरी और मजबूरी है ये आईनी अदालत? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब का जो माइंड सेट है, जो सोच है, जो तरीक़ाकार है, यही गलत है। यही है जो तबाही की तरफ ले जा रहा है। वो आईनी अदालत को जुडिशल रिफॉर्म्स से मिक्स कर रहे हैं। आईनी अदालत और है, जुडिशल रिफॉर्म्स और हैं। और जुडिशल रिफॉर्म्स अगर लानी है तो वो नीचे से लाएंगे। आईनी अदालत का तो मतलब है कि आप अपने मनपसंद के जजेस बिठाएं, कंप्रोमाइज जजेस बिठाएं, सियासी जजेस बिठाएं और मनपसंद के फैसले लें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमे देखती रहे। दूसरी बात यह है कि भाईजान, पहले मरहले में बल्ला छीना, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला, गलत तशरीह की इस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने, और वोटर्स के तकद्दुस की हुई पामाली। दूसरे मरहले में इलेक्शन डाका पड़ा, मैंडेट चोरी हुई, वोट की इज्जत की हुई पामाली। तीसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, और पहला फैसला आया नहीं माना, वज़ाती आर्डर आया नहीं माना, और अब तफसीली आर्डर आया है और उस पर भी बेनतीजा इजलास नहीं माना जा रहा। ये आइन और अदलिया की पामाली। 70 सफ़ाती फ़ैसला है। फ़ैसला पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ लें, एक एक चीज़ पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें इलेक्शन कमीशन पर बात हुई है, पेशावर हाई कोर्ट पर बात हुई है। 2 जज साहबान ने जो अकलीती फैसला दिया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मेरा सवाल है कि ये इंप्लीमेंट होगा? आपके शहर से तो खबरें आ रही है इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसी पे यार, उसी पे आ रहा है, नहीं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ भाईजान। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि होना है या नहीं होना। तो 2 जज साहबान अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि 8 जजेस का फैसला गैर आईनी, और गैर आईनी फैसला मानने का कोई इदारा पाबंद नहीं है, जिसको उन्होंने नाशाइस्ता कहा तफसीली फैसले में, और कंडक्ट के मुताबिक नहीं कहा आला अदलिया के। और फिर पीटीआई पे बात हुई कि वो जो एक बयानिया बना रहे थे कि पीटीआई तो गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, मिल गई रिलीफ पीटीआई को, उनमें उन्होंने बताया कि पीटीआई की दरख्वास्त मौजूद थी, और अगर मौजूद ना होती तो फिर भी इस टेक्निकल चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और जो काजी फायज ईसा साहब ने 9 सवाल पूछे थे रजिस्ट्रार से, उस पर भी बात हुई। अब पार्लियामेंट आइन साजी कर सकती है, कानून साजी कर सकती है। 2 अब इसमें मरहले हैं। पहला है कि क्या पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि औरतों को वोट का हक नहीं देना, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि शहबाज शरीफ ताहयात वज़ीर आज़म है, तो क्या हम मान लेंगे? और अगर ऐसी कानून साजी करेगी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी करेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप रहेगी, तो क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? अब आखिरी बात, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा माइंडसेट। वही हुकूमत है, वही शहबाज शरीफ साहब हैं, वही आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है। पहले आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और फिर आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस। पहले आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लानी है, 1 मैन शो नहीं रहने देना सुप्रीम कोर्ट में, 3 चीफ जस्टिस अकेला ना करे, 3 रुकनी जजेस कमेटी करे,
मगर उमर अताब बंदयाल जाते हैं, फायज ईसा काजी आते हैं, तो फिर जमहूरियत बुरी लगने लगती सर, है। रियल फिर से पॉलिटिक्स चीफ है ना, जस्टिस आप को बात मास्टर पॉइंट ऑफ नहीं द समझ रोस्टर रहे बना आप दिया जाता है। उस वक्त। अब नहीं, रियल पॉलिटिक्स नहीं है भाईजान। एक दो चीजें, सिर्फ दो जुमले। पहले एक है रियल पॉलिटिक्स है, जमीनी हकायक हैं। दूसरा एक आपका स्ट्रक्चर, बुनियादी आईनी ढांचा, जिसके नीचे पार्लियामेंट है, जिसके नीचे आजाद अदलिया है, उसको तो आप नहीं ना डिस्टर्ब कर सकते। उसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला क्यों डिस्टर्ब नहीं कर आपके पास सकते? इख्तियार है, अपना माने। इस मुल्क के अंदर डोगर कोर्ट्स ही बनी, अदलिया ने अपने आप को पामाल नहीं किया। इस मुल्क के अंदर फर्द वाहिद को राइट्स नहीं दिए कि पार्लियामेंट की तरह के तरमीम करने के। तो इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। आप तो ऐसे भाई, ऐसे तो आप भाई तो क्या उसको किस मुल्क में नहीं, उसको नहीं, आप आज आप डोगर कोर्ट्स को कह देते हैं सलाम करेंगे, फर्द सलाम करें ना करें सर, बात ये होती है, जो किया उसको करेंगे। देखिए इस वक्त की जो सिक्का रैजुअल पावर चल रही है ना, जिसके पास फैसला है चीज़ों को नफाज करने का, उसके आगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की भी कोई हैसियत नहीं है, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, आपकी भी कोई हैसियत नहीं है, अदलिया की भी कोई हैसियत नहीं है। ये है रियल पॉलिटिक्स। तो मैं उस तराजुर में आपसे पूछा था, आपने तो मुझे ठीक है अच्छा खासा अदालती भाषण दे दिया, बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई। ये हम इंग्लैंड के अंदर बैठ के बात नहीं कर रहे, नहीं भाईजान, नहीं भाषण नहीं ये हम अमेरिका में बैठ के बात नहीं कर रहे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का हमारे कोर्ट जो डिसाइड करता है इलेक्शन और लोग मैं मान आपसे लेते हैं। इत्तफाक नहीं करता, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक नहीं करता, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक नहीं करता। आपकी भी हैसियत है, जावेद लतीफ़ साहब की भी हैसियत है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की भी हैसियत है, मेरी भी हैसियत है। कोई हैसियत नहीं मानता वो एक डिफरेंट स्टोरी है। इस अदलिया की भी हैसियत है, इस पार्लियामेंट की भी हैसियत है, इस मुल्क के निजाम की भी हैसियत है, इस 25 करोड़ की भी हैसियत है, हैसियत है। लेकिन हम अगर टीवी पे बैठकर नहीं, मैं और आप अगर सुन लेना भाईजान, मैं और आप बैठकर अगर ये बताना शुरू कर दें कि जमीनी हकायक ये हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं, तो हमसे बेहसीता इंसान ही कोई नहीं। हैसियत है, मैं भी पूछ रहा हूं, मगर अगर कोई नहीं मानता इस अदलिया के फैसले, तो फिर आपकी मर्जी। देखिए एक आखिरी दो जुमले, अगर आप फायज ईसा काजी साहब के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाते हैं कि उमर अताब बंदयाल में वो शामिल हो जाए, और फिर आप लाते हैं कि जस्टिस मुनीब ना शामिल हो, फिर आप मास्टर ऑफ द रोस्टर बना देते हैं। यार मुझे तो आपकी एक बात समझ नहीं आ रही, रुक जाए भट्टी साहब, रुक जाए। यानी कि बजाय आप जो आपको नजर आ रहा है, जिसको गिरबान से पकड़ना चाहिए आपके पॉलिटिशियंस, यानी इससे पहले जब जो हुकूमत थी 2018 वाली, उसने बंदयाल कोर्ट बना दिया, इमेज ये था। आज जो है आप कह रहे हैं पीडीएम वाली गवर्नमेंट है, इन्होंने काजी साहब का कोर्ट बना दिया हुआ है। तो ये तो इनसे पूछे ना, तरमीम ये लेके आते हैं, तरमीम ये विड्रॉ करते हैं, कानून साजी ये करते हैं, उसके बाद इसको वो 380 टर्न पे 180 टर्न के ऊपर यूटर्न लेते हैं। देखिए इनसे पूछे ना, ये कौन है, ये मोहरे हैं, देखिए पॉलिटिशियंस है, ये हमें इज्जत करनी पड़ेगी ना। आप नहीं मानते ये मोहरे हैं, ये जो भी कर रहे हैं अपनी अक्ल व दानिश से कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप बिला वजह पता नहीं किस चक्कर में उसको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहा हूं, मैं अपनी पार्लियामेंट को ब्लेम कर रहा हूं, मैं आज उन सियासतदानों को ब्लेम कर रहा हूं जो कल इमरान खान पर ये इल्जाम लगाते थे, जो कल उमर अताब बंदयाल पर ये इल्जाम लगाते थे, जो कल उस पार्लियामेंट पे इल्जाम लगाते थे, और आज वही कुछ कर रहे हैं जो कल ये तो भाई कल इमरान आएगा तो वो भी यही कुछ करेगा। इसमें ऐसी क्या बात है मैं जावेद लतीफ साहब? उस वक्त मैं और आप ये नहीं कहेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज ये थी, उस वक्त भी हम ये कहेंगे कि ये गलत हो रहा है।